Hello bachcho, let's read out the question first. A radioisotope with atomic weight 99 has a half-life of 6 hours. A solution containing 10 raised to mass 12 gram of this isotope is injected into the bladder of a patient. So यहाँ पर सिंपली एक रेडियो आइसोटोप है, उसका एटॉमिक वेट गिवन है, उसकी हाफ लाइफ हमें गिवन है, ठीक है। अब एक इसमें है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। उसमें 10⁻12 ग्राम ऑफ दिस आइसोटोप को क्या किया जाता है, ब्लैडर ऑफ पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है। सो वी हैव टू फाइंड इट्स एक्टिविटी एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ 1 आवर। सो बिगनिंग में और आफ्टर 1 आवर उसकी एक्टिविटी क्या होंगी वो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिविटी, उसको हम dN/dt या फिर R से इंडिकेट करते हैं, दैट इज R इज इक्वल्स टू द वेवलेंथ टाइम्स ऑफ N, जहाँ पर N क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आइसोटॉप्स हो जाएंगे, राइट। एंड आल्सो वी नो दैट कि जो वेवलेंथ होती है दैट इज लैम्डा, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू ln2 divided by t1 half, that is t1 half क्या है, half life of that radioactive material. और also we can say that जो ln2 होता है वो 0.693 की इक्वल होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय t1 हाफ। so यहाँ से मुझे जो एक्टिविटी है उसका फॉर्मूला सिंपली क्या मिल जाएगा, 0.693 बाय t1 हाफ इंटू ए कैपिटल एन की इक्वल। सो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो देखिए मुझे गिवन क्या है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सो मुझे एटॉमिक नंबर गिवन है दैट इज कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 99। उसके बाद मुझे t1 हाफ गिवन है दैट इज हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियो एक्टिव मटेरियल 6 आवर्स की इक्वल, राइट। एंड जो सोल्यूशन है वो कितने ग्राम ऑफ आइसोटोप कंटेन कर रहा है, 10⁻12, ठीक है। सो बेसिकली वो हो जाएगा कैपिटल ऑफ एन की वैल्यू, बट बेसिकली यहाँ पर कैपिटल एन ये इक्वल होता है किसके, एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस 10⁻12 ग्राम से, ठीक है। सो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट इन दिस, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो कैपिटल एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बेसिकली ये कैपिटल एन नहीं होगा, ये एन नॉट होगा फॉर द बिगनिंग, ठीक है। सो एन नॉट विल बी इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय ये जो हमें गिवन है नंबर ऑफ ग्राम्स of the solution containing that is 10⁻12 of gram. So this will be equals to, now Avogadro number वो कितना होता है, वो हमें पता है 6.022 into 10⁻23 के इक्वल होता है, राइट। डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर कितना गिवन है 99, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 10⁻12। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं सो एन नॉट विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 6.08 इंटू 10⁻9, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा एन नॉट की वैल्यू। सो इसके द्वारा हम इनिशियल एक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि बिगिनिंग वाली। सो एट बिगिनिंग हम बोल देते हैं कि जो एक्टिविटी थी वो आर नॉट थी, and this is nothing but is equals to 0.693 divided by t1 half into n naught. So this is equals to 0.693 divided by t1 half कितना है 6 आवर, मल्टीप्लाई बाय n naught हमने जस्ट कैलकुलेट किया है 6.08 into 10⁻9। so जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं सो एक्टिविटी एट बिगिनिंग वो कितनी आ जाती है 7.02 इंटू 10⁸ पर आवर की इक्वल, ठीक है। सो ये तो हो गई एक्टिविटी एट बिगिनिंग, बट व्हाट अबाउट द एक्टिविटी आफ्टर 1 आवर, वो भी तो हमें कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए
हम यहाँ से देखिए क्या करेंगे, सिंपली हम बोल देते हैं कि एक्टिविटी आफ्टर 1 आवर वो कुछ R1 की इक्वल होगी, दिस इज इक्वल टू 0.693 divided by t1/2, but at this time here it will be n. so हमें सबसे पहले तो n फाइंड आउट करना होगा। so यहाँ से n कैसे कैलकुलेट करेंगे, n will be equals to n नॉट e raised to माइनस ऑफ लैम्डा इंटू t हो जाएगा, जहां पर t की वैल्यू क्या होगी 1 आवर, क्योंकि हमें आफ्टर 1 आवर कैलकुलेट करना है, राइट। सो यहाँ पर t की वैल्यू होगी 1 आवर। सो सिंपली n विल बी इक्वल्स टू, n नॉट कितना आया था हमारा 6 पॉइंट, लेट मी सी 6.08, ओके 6.08 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय e रेस टू माइनस ऑफ, ना अगेन लैम्डा जो होगा उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय t1/2। सो t1/2 तो कितना था 6 आवर, सो यहाँ पर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय ये t हो जाएगा 1 आवर। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं, सो कैपिटल N विल बिकम्स आउट इक्वल्स टू 5.423 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो आफ्टर 1 आवर जो भी एक्टिविटी है वो हमें मिल जाएंगी, राइट। सो R1 विल बी इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय t1/2 कितना था 6 आवर, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N कितना आया है 5.423 इंटू 10⁻⁹। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड सिंप्लीफाइंग it comes out 6.264 into 10⁸ पर आवर की इक्वल, ठीक है। सो आफ्टर 1 आवर जो एक्टिविटी है वो कितनी आ जाएंगी 6.264 into 10⁸ पर आवर की इक्वल। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बिगनिंग एंड एंड दोनों ही की एक्टिविटी कैलकुलेट कर लिए। So this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula of activity. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.